हम किसी बिल्डिंग पे कोई कंजर्वेशन का काम करने से पहले उसकी 3D स्कैन कर लेते हैं पूरी बिल्डिंग का। ईच एंड एवरी ट्रैक, लाइंस, एवरीथिंग इज बीन रिकॉर्डेड वॉल सिटी के अंदर, स्ट्रीट सर्फेसिंग। सो वी आर गोइंग टू रिवाइव ऑल ड्रेनेज को, अंडरग्राउंड प्रॉपर सिस्टम आ जाएगा, तमाम तारें अंडरग्राउंड कर दी जाएंगी, ऑप्टिक फाइबर सिस्टम उनको अवेलेबल हो। द हेरिटेज is the key to any tourism promotion. जो बिल्डिंग जो रिमेन्स खड़ी हैं उसको रोकना, उसको प्रिजर्व करना, and you have to bring it back to its original use. फ्रांस में चले जाएं, they only Paris in showcasing their buildings, they are minting about 2 billion every year. We are focusing on that. Whatever we are going to provide in the form of restaurants or whatever it is, it should be quality. Quality food. 10 बजे तक वहाँ पे क्वालिटी मिलेगी आपके, जो आपको ब्रेक आती रहेगी नमाज के, बाकी आपको क्वालिटी मिलेगी, सूफीज़म मिलेगी आपको। सो ये चीज़ें हर किसी का इंटरेस्ट होता है, यू नीड टू गो देयर। Hi everybody, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मीरा फास्तम एंड वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। लाहौर की जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, लाहौर का जो हेरिटेज है, लाहौर का जो कल्चर है, उसको महफूज करने के लिए और उसको प्रिजर्व करने के लिए जो इदारा काम कर रहा है, दैट इज़ वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी। और इस इदारे ने अब तक बहुत ही बेहतरीन काम किया है। नजमुल साकिब साहब वो इस डीजे वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी आज डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मौजूद होंगे। आइए चल के उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सबसे पहले थैंक यू सो मच। आई जस्ट वांट टू आस्क दिस दैट हाउ इज इट गोइंग सो फार? I'm quite actually, I mean, you know, like I've been working here in UCLA from last 10.5 years. So Absolutely. it's like my own home. मेरी एक आदत रही है कि जहाँ काम करो वहाँ पे दिल लगा के करते हैं, क्योंकि आप ज़िंदगी का बेहतरीन टाइम आप काम को दे रहे होते हैं। Absolutely. रात तो आप घर जाते हैं सोने के लिए, सो जो आपका प्राइम टाइम होता है, ये मेरे एक सीनियर थे रे ग्रिमशॉ वहाँ पे इंग्लैंड में, जिनके साथ हम काम करता था, वो एक बात करते थे कि well, you spend most of the time in the office and if the environment is not conducive and you don't enjoy, that means you're not going to give the best of your best. So you need to basically get into and soak into what you're doing, and then you can enjoy it and then you can perform as well. And I strongly believe in that one. Right. So I enjoy my work. So you're enjoying so far. It's going yes, great. I'm enjoying myself. I know there's hurdles are there, which I mean there's a gap which was there for a certain time period. And being a very professional and knowing my field कि मैं काम करता आ रहा हूँ, और my career started since in 1988 when I was a student. All right. I was third year student of architecture and I was working on the historical buildings. I get the feeling when I'm into the historic places, so I enjoy it. और मैं ट्रैवल करने से मैं बाज नहीं आता, साइटों पे जाने से मैं बाज नहीं आता। आई एंजॉय बिकॉज दफ्तर में बैठ के काम नहीं हो सकता। दफ्तर में बैठना ज़रूरी है, आपको बैठ के पेपर वर्क करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें करनी है, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट पोजीशन नाउ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड यू मस्ट एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। अगर वो एंजॉय आप नहीं कर पाते तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। आई एम अ पर्सन जो कहता हूँ कि जी यू मस्ट बी टारगेट ओरिएंटेड, टारगेट सेट कर लो, फिर आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अगर काम नहीं होता। So, आपको सवाल, yes, I enjoy it and I'm really enjoying it. That's amazing, sir. So, sir, what's your first priority after taking charge as a DJ? देखिए, प्रायोरिटी 2-3 चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा कि this is a very specialized department. Unlike the other departments, they have other domains. There are architects working there as well. IDEP में भी काम कर रहे हैं, CNW में भी कर रहे हैं, local government में कर रहे हैं। बिल्कुल। वो विजन और है। The vision which we have carried forward from the last 10-11 years is entirely different. We are specialized into conservation. We go for starting from zero, which means we first go for a visual कि जगह के साथ हुआ क्या over the years, because this building which we work is more than 400, 500, 600 year old. एंड ओवर द टाइम पीरियड, जिसको कहते हैं वक्त के थपेड़े जो है ना, उसको तबाह करती हैं चीज़ों को। कुछ हमारी नेग्लिजेंस होती हैं, कुछ हमारी लैक ऑफ नॉलेज फॉर हाउ टू हैंडल एंड टैकल दीज बिल्डिंग्स, जिसमें हम लोग कुछ बिल्डिंगों का सत्यानाश किया, वेयर वी ऐड न्यू इन्वेसिव एंड द मटेरियल विच शुड हैव नॉट बीन यूज्ड, जिससे वो बिल्डिंगों का सत्यानाश हो जाए। जैसे किसी अनप्रोफेशनल डॉक्टर के पास आप चले जाएं या सर्जन के पास चले जाएं, तो ऑफ कोर्स योर सर्जरी प्रॉब्ली वुड लाइक टू बी रीसर्जड। That's absolutely right. तो बहुत सी बिल्डिंग्स होती है, जब वी गो देयर, हम उसको कंजर्वेशन में पहले एक बात कहते हैं, यू गो फॉर विजुअल। Okay. वी टेक द फोटोग्राफ्स, वी कम बैक, डिस्कस इट
कि यार इस बिल्डिंग में मसाइल क्या हैं. Is it coming from top? Is it coming from side? Is it from left or from underground? What is also encroachments हैं क्या है? वो discuss it. फिर if the project is coming to the stage where we think that it has to be done, then we go for straight away we go for 3D scanning. Okay. 3D scanning is a very latest machine which WCL will be using. अभी किसी और के पास भी ये मशीन नहीं है किसी डिपार्टमेंट में. हम किसी बिल्डिंग पे कोई कंजर्वेशन का काम करने से पहले उसकी 3D स्कैन कर लेते हैं पूरी बिल्डिंग का. ईच एंड एवरी ट्रैक लाइंस एवरीथिंग इज बीन रिकॉर्डेड और जिसको हम कहते हैं काइवल रिकॉर्ड सेट हो जाता है जो हमारे पास मौजूद हो जाता है कि कल को कोई कहे कि जी आपने ये क्या कर दिया तो हम बता सकते हैं यहाँ से शुरू है ये सफर यहाँ से लेके यहाँ तक आया. सो दैट रिकॉर्ड इज देयर एंड दैट हेल्प्स अस टू कम अप विद द documentation and documentary proofs and for the record for the student and researchers as well how the thing has transformed from A to B. So that record is already there. So that's what we do. Is Doran, while the drawings have been prepared, the methodologies which is in the process where we basically talk about कि जी हमने इसमें करना क्या है. उस दौरान जब ड्राइंग बन रही होती है उस दौरान फिर हम इसके मटेरियल्स को स्टडी करते हैं, उसकी अदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, क्लियरेंस ऑफ द साइड करते हैं. ये सारा कुछ होने के बाद once the methodology is set, then we go for the conservation work. Inside. And it takes time. One must understand there's a difference between a normal work and the conservation work. Right. So normal work you can do with the machines. It's a crime to do things with the machines. But there are certain machines only that you can use, which means some pressure machines होती हैं जिसके साथ आप cracks को हवा मार के उधर से हवा निकाल के लूज मटेरियल बाहर निकाल सकते हैं. Deep injection करने के लिए. लेकिन they are very small machines. Laser machines होती हैं जिसके साथ आप cleaning कर सकते हैं. They are not bigger machines. We have to be very careful because there's old materials, delicate materials, and it has to be the fabric. This top fabric is very fragile as well, so we have to ensure any material which is used, it is going to be conducive. It should be sticking with that. It should not be any alien material to that. Right. So ये knowledge का होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप देखें दुनिया भर में जो कंजर्वेशन के काम हैं almost 98-95% जो लोग हैं वो सारे आर्किटेक्ट्स हैं. They are all conservation architects working. There are few आपके पास archaeologists आएंगे बीच में. And of course there would be some engineers as well. But the ratio is very clear. Yes. The difference then that comes between what are the archaeologists doing and what is the conservationists doing. There's a difference. There's a line here. Anything which is underneath the surface of the earth is archaeology. Right. You dig out, you find it out, what is there, what are the remains, you document it, you try to find it out. What are the legacies of the building which has gone or vanished out from the surface of the earth? Do you work out, you study that one, link it with your history, and then you pretend it kya hai. But the conservation architects start from top. Your building, your remains khadi hain, usko rokna, usko preserve karna, and then there's a line, the last line comes up, कि जी क्या आपको इसको restore करना है. Restoration means you have to bring it back to its original use. ये lines हैं जिसको हमारी guidelines में आता है कि किस level तक आपने इसको करना है. Right. Then उसके बाद इसके adaptive reuse आती हैं कि adaptive reuse का मतलब ये होता है कि as long as you use the building but you do not destroy or damage any original fabric. Mm-hmm. Yes, you use the central space of the building. You have the people sitting there, but you're not disturbing the whole fabric. Yes, you can use it. It is as per the guidelines of UNESCO. You can use it. You will not allow anybody to have the tent लगा दो या फलाना कर दो. हम नहीं कर सकते. Because Can't do that. there's a respect for these buildings. You must understand कि आज की बनाई हुई बिल्डिंग है जल्दी क्रैक कर जाती है. ये 700 साल 800 साल हो गई Of course, yes. They are still standing there. And we must respect them. उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी थॉट्स, उनकी डेडिकेशन वो शायद हमसे बहुत ज़्यादा थी. इसलिए क्राफ्ट्समैन के बड़े कमाल थे. उन्होंने एक बंदा बनाता था, शायद उनके पास ट्रेसिंग मशीन्स भी नहीं थी. And we don't know how have they done it. Yes. And another added fact is that आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं रह गया. कहाँ गया? It's a mystery. It's a mystery. आप कैसे मैं मान लूँ कि ये इतनी methodologically काम किया गया. It is not only the building जिसका आर्ट वर्क है. There's a science underneath as well. Exactly. आप इतना बड़ा लोड जो डेड लोड है उसको बेयर करने के लिए फाउंडेशन डिज़ाइन भी तो किसी ने की होंगी ना. Absolutely. तो वो ड्राइंग्स कहाँ गई. फिर जो ड्रेनेज बनी है वो ड्राइंग्स कहाँ गई. फिर जो इसकी आर्चेस की हैं आपस में ज्योमेट्री है वो ड्राइंग्स कहाँ गई. So there's a mystery while it was taken over from one regime to the other and gone. I think in between the record has been gone missing somewhere और अब कहीं नहीं मिलता. सारी दुनिया में जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं उनकी पुराने रिकॉर्ड भी मिलते हैं. Available है. बट मुगल्स का कुछ नहीं मिलता. स्वाय उनके इश्क
की दास्तानों की किताबों में जहाँ में वो मिल देंगी, उसमें ये ज़रूर लिखा होगा कि उन्होंने यहाँ बाग बनाया। कैसे बनाया, किसने No, बनाया? they're all missing. Absolutely. So that's the mystery. That is our added responsibility, that what we are working, we are documenting that one, and we are coming up with the research for that one, how it has been done. It's time for a break. यहीं से कंटिन्यू करेंगे, वापस आते हैं after that. Welcome back after the break. आपके साथ कॉन्वर्सेशन इतनी इंटरेस्टिंग है कि मुझे लग रहा है कि मैंने जो है ना इसको स्टडी करना शुरू कर देना है. That's really It's amazing. interesting. I think somebody who has the ability, at least for me, these historical buildings, मैं इनसे बात करता हूँ. I'm sorry. That's how I can feel it right now. क्योंकि जब आप खड़े होते हैं ना तो I'm being an architect, I can look into the ये और I can sense it. अगर जो मिसिंग है तो मैं बता सकता हूँ ये आगे कितने कॉलोनेट और जा रहा होगा, उसके रेशियो प्रोपोर्शन क्या होती है. Right. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि डिगिंग करें तो आपको ये इसकी फाउंडेशन मिल जाएंगी. और हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि वो चीज़ें मिली हैं. वो जो थेरीज जो मेरे दिमाग में चल रही होती है वो पूरी होती जा रही है. The thing that you mentioned, that you're trying to deliver that knowledge and everything, that's something that I can feel right now, which is amazing stuff. So अभी कौन से साइट्स हैं हेरिटेज साइट जो कि पाइपलाइन में है, लाइनअप है, किन पे काम करना है? देखिए इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज़ गिविंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, पर्टिकुलरली सीएम साहिबा इस पे बहुत यकीन है और सीनियर मिनिस्टर साहिबा ने बड़ा क्लियर हमें कहा हुआ है कि जी आपको फंड्स की कोई मसाइल नहीं आना चाहिए. और एमएनएस जो हैं उन्होंने लहर का एक प्रोजेक्ट जो है लाहौर हेरिटेज रिवाइवल का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें माल और जैसे कॉलोनियल को भी वो टच कर रहे हैं. एंड फर्स्ट टाइम एवर हो रहा है. आगे तो 12 सालों से जब से WCLA बना था पीस बाय पीस ओनली 18% 17% ऑफ द एरिया जिसके अंदर हम रिवाइवल कर सके थे अंदर. नाउ दी फुली फंडेड स्कीम कर दी गई है कि पूरे लाहौर वॉल्ड सिटी के अंदर स्ट्रीट सर्फेसिंग इसकी जो मेन कॉज ऑफ डिके ऑफ द बिल्डिंग इज द योर ड्रेनेज सिस्टम. Okay. सो वी आर गोइंग Right. टू रिवाइव ऑल ड्रेनेज को अंडरग्राउंड प्रॉपर सिस्टम आ जाएगा. तमाम तारें अंडरग्राउंड कर दी जाएंगी. दैट इज मीन्स जो आपके फेज़ 5 फेज़ 6 में अंडरग्राउंड हो रही हैं वो वॉल्ड सिटी को अवेलेबल होंगी. ऑप्टिक फाइबर सिस्टम उनको अवेलेबल होगा. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी कैरिड आउट ओवर देयर. सो इट्स fully backed by the government of Punjab, and I say very thank you to the government that ये वो चीज़ है जिससे मैं कहता हूँ जैसे मैं बाहर भी करता आ रहा था काम के the heritage is a key to any tourism promotion. That's absolutely. आप जब तक अपने हेरिटेज को और बिल्ड हेरिटेज पर्टिकुलरली शोकेस नहीं कर पाएंगे पब्लिक नहीं आएगी. मैं एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ कि रेवेन्यू कलेक्शन फॉर लाहौर फोर्ट जब हमने टेक ओवर किया था 2015 में जो उसकी सिचुएशन थी द नंबर ऑफ पर्सनस, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो उसके बाद आप लोगों को इनवाइट भी करते हैं, बुलाते हैं कि आप बिल्कुल सही. तो नंबर ऑफ पर्सनस इन लाहौर फोर्ट इटसेल्फ इज फिनोमिनली मल्टीप्लाइड एंड सो मच. रेवेन्यू से आप समझ लें कि अगर हमारे पास 2 मिलियन आता 20 मिलियन आता था, नाउ वी हैव गॉन अप टू 90 मिलियन. Nice. सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें इफ़ योर मोन्यूमेंट इज़ वेल प्रिजर्व्ड, इज नीट एंड क्लीन एंड इट इज़ गिविंग यू फैसिलिटीज़, पीपल विल कम. आप देखें ना, आप बाहर चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं, दे ओनली पेरिस इन शो केसिंग their buildings they are minting about 2 billion every year. $2 billion On the basis of on the, what to talk about Rome. वहाँ पे जितना टूरिस्ट आता है तो हमारे पास ये नहीं कि एसेट्स नहीं है, वहाँ पे बहुत एसेट्स हैं लाहौर में. बिल्कुल. But we have unable to showcase it. But the government now, present government, is injecting a lot of money into that one so that we can project our built heritage. Right. And आप फॉरनर अभी भूल जाए बेशक, लोकल जो आपका जो टूरिस्ट है हम उसको तो फैसिलिटेट कहीं पे कर लेना, तो वो भी एक बहुत बड़ी इकॉनमी है आपकी. बिल्कुल So सही. that's we have to same way the Shalimar has been transferred to us a year and a half 2 years ago and we are investing in that one. गवर्नमेंट ने उसके लिए भी मुझे पैसे दिए. इससे पहले कोई पैसे नहीं होते थे इसके लिए. अब पहली दफ़ा पैसे खतीर पैसे भी दिए जा रहे हैं. ऑफ कोर्स कंजर्वेशन में then you have to live with it कि ये स्लो प्रोसेस होता है. It is. But ultimately eventually we'll get there. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह बिल्कुल. मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि टूरिज्म को किस तरह से इम्पैक्ट कर होता है, जो कि आपने अभी बताया. और आपने सब फैसिलिटीज़ की बात की कि अगर एक तो हम कंजर्व कर लें, प्रिजर्व कर लें बिल्डिंग्स को, उसके साथ साथ अगर हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर लें, कौन सी फैसिलिटीज़ है जो आपको लगता है कि हमें देनी चाहिए जिसकी वजह से हम टूरिस्ट जो है उनको अट्रैक्ट कर सकें? देखिए, आई हैव बीन पार्ट ऑफ जब यूके आई वाज वर्किंग इन गवर्नमेंट ओवर देयर इन लोकल गवर्नमेंट.
I remained a part of DDA Act, which is 2005 आया था, which is Disability Discrimination Act. You need to understand this, they are part of us Right. and we have to facilitate them. Priority is that we must facilitate those with the special needs. So we are providing ramps, proper Okay. ramps, all these things, and handrails, all these things. So secondly, all these monuments, we are catering the needs for them as well. A special DDA acted washrooms are being made, the facilities are given there, and then of course this is the basic thing. ये कोई कारनामा नहीं है, ये तो हम पे moral responsibility है. We have to do it. Absolutely. So I'm glad to know that you're just saying that. ये एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब आप कहीं जाते हैं बच्चों के साथ तो आपको मेन चीज़ क्या नज़र आती है कि क्या वहाँ पे आपको क्वालिटी की कोई चीज़ मिलेगी. सबसे चीज़ होती है कि हम चूँकि पाकिस्तानी कहते हैं को खानू की लगेगा. Absolutely. So- खास तौर पे लाहौरी. हाँ, तो उसमें we are focusing on that whatever we are going to provide in the form of restaurants or whatever it is, it should be quality. Quality food. Right. एक दूसरी चीज़ ये है कि we are promoting our heritage, intangible culture, जिसको क्राफ्ट कहते हैं हम लोग. मैं भी उस पे आने वाली थी. I'm glad that you're talking about it. वो Yes, आप please. देखें हम हर जगह अपनी साइट के ऊपर वो क्राफ्ट्स की चीज़ें लगा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं. अभी उसमें बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है. We are trying to bring खाली लाहौर नहीं, I'm trying to bring the artisans from Multan as well. Okay, There are right. rich people there जो काम कर रहे हैं, आर्ट वाइज they are very rich, जिसमें फ्रेस्को के हैं, काशी के काम, हैंडमेड टाइल बनाने हैं. उनको मैं भी वीकेंड पे मिल के आ रहा हूँ कि भाई आप आए हैं लाहौर में, हम आपको जगह देते हैं, अपनी चीज़ें डिस्प्ले करें. तो पीपल देन दैट इज़ हाउ इट्स गोइंग टू प्रमोट देयर स्टफ व्हिच इज नेग्लेक्टेड. कितने लोग मुल्तान जाते हैं, किनको पता कौन सी चीज़ कहाँ Blue pottery वहाँ पे होती है क्योंकि Exactly. nobody So knows. if that same is available here, those who don't यहाँ बहुत से लोग मिलेंगे जिनको अभी तक चांस नहीं मिला कि मुल्तान जाएं. अब वहाँ जाएंगे तो कहाँ जाके ढूंढें ये चीज़ें, और जो मिलेंगी भी उनको प्राइस महंगी में मिलेंगी. तो बिल्कुल. वो manufacturer wants to bring this to Lahore and you get it on the cut price. So I think that is what we're trying to do. That's amazing. और उसके साथ सर जैसे म्यूज़िक है हमारा और उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या हमारा बेसिकली हिस्ट्री में रहा है वो चीज़ें, कहानियाँ हैं हमारी, जैसे लोग दास्तानें हैं, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए हम what we're gonna do ये that. भी चीज़ें हमारी टीम कर रही है. मार्केटिंग आवर टीम इज़ वर्किंग डे एंड नाइट ऑन दैट वन व्हिच दे आर ट्राइंग टू डू. इसके हमारे आप ये कैसे लोक विरसा की चीज़ें हैं, लोक दास्तानें हैं, उसमें हम सूफ़ी नाइट्स कर रहे हैं. उसके अंदर अभी हमारा कैलेंडर ऑफ इवेंट स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम सूफीज़म के हिसाब से क्वाली नाइट्स भी कर रहे हैं. अभी हमने रिसेंटली अभी साइनिंग MOU विद सेक्रेटरी औकाफ that WCLA and Awqaf department jointly will host every Thursday a Qawwali night in Darbar Mian Mia. And that's amazing. अब लोग आते हैं पूछते हैं कि जी कहीं पे कव्वाली सुनने को लाइव मिल जाएगी, तो we said where? Where? But now inshallah from next Thursday onward, या इसमें हम कोशिश करेंगे इस Thursday से हो जाए, then you go there between 4 till रात 10 बजे तक वहाँ पे कव्वाली मिलेगी. आपके जो आपको ब्रेक आती रहेगी नमाज के, बाकी आपको कव्वाली मिलेगी, सूफीज़म मिलेगी आपको. So ये चीज़ें हर किसी का इंटरेस्ट होता है. You need to go there. तो ये चीज़ें मिलेंगी आपको इंशाल्लाह. Absolutely, because that's also part of Lahore. That's Yes, also part yes. of our culture. It's part of our culture. You Yes. see, you need to understand there's tangible and intangible. And we as a WCLA, we're trying to promote both. Both. Tangible and intangible. So inshallah, me, my team and the support of the government, inshallah will get there. That's amazing. Really glad to know that. और सर नाइट टूरिज्म चूँकि ऑलरेडी भी एक वर्ल्ड सिटी में उस तरह से प्रमोट हो, क्या उस पर भी उस तरह से मजीद काम हो रहा है कुछ? उसको मज़ीद enhance कर रहे हैं, उसको मज़ीद उसमें चीज़ें ऐड कर रहे हैं. Also from this year we are working on, and my team is working on History by Night at Shalimar as well. Okay. So you see it's a different experience. There's a fort, It's a difference. there's a legendary saying, and the other one is your play garden, and it's different. So for the people, it will be another space available. हमें लोगों को space देनी है. I can see frustration on the faces of people. Let's provide them a room to relax and Absolutely enjoy. right, yes. And so what's your favorite thing about living in Lahore? Is it again world city? I think like about मेरे जैसा बंदा who has worked and served in America as well. I've worked and served in UK as well. Right. Worked in Italy as well. And if I'm still here in Lahore, you can understand why. Absolutely, I get it. And so what's your favorite street food? कोई ऐसा जो लाहौर का जो आपको पसंद है? Again, I mean, you see, सर मैं आपको बहुत पीछे लेके जा रही हूँ आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम में. that's fine. I love desi khane.
मैं I'm not very keen on this continental or those things. मैं देसी खानों में, लेकिन again I can't take spices because Right. spices जो होते हैं ना वो आपका ओरिजिनल टेस्ट ख़त्म कर देता है. So अच्छा cuisines कहीं पे बन रहा हो, अभी फूड स्ट्रीट में there are places you can find good kebabs और ये चीज़ें. Yes, I love this. अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, हाउ डू यू सी डिस्कवर पाकिस्तान एंड व्हाट डू यू थिंक हाउ दिस चैनल इज प्लेइंग द रोल? It's very interesting, I must say, that the Discover Pakistan is getting to know the people, the areas which a vast majority probably have not visited. राइट, दैट्स राइट. So through your channel, it basically gives the chance for them to link themselves and to build. कि अंदर से होता है ना कि यार मैं भी चक्कर लगा लूँ, वो देखा हूँ. तो वो I think you people are doing a wonderful job in the point where you're creating a kind of for the people that they should come and go and visit. मैं आपको अपनी एग्जाम्पल बता देता हूँ. When I was there, मैं I was looking into एक स्विस वालों का ना, they were talking about trains journeys. तो उन्होंने कहा उसमें एक चल रहा, अगर आप नेट पे जाएं, बनीना एक्सप्रेस. So I go, what is this Bernina Express? So I tapped into that one. So looked into that one. It's a train which runs from Kor, which is in Switzerland. Alps में highest पे वो जाती है, बर्फ से वो होती then it goes to Tannina, which is in Italy. और ये दो different gauge की lines हैं. ये जाके खड़ी होगी इटली में जब, और वहाँ से दूसरी ट्रैक पे खड़ा हो इटली की ट्रेन होती है जो आपकी वाइट गेज है. बिल्कुल. So then you change that one. But that जो जर्नी है, it is a world heritage journey. Aqueducts जो सी उसकी is a world heritage declared sites है. ओके, राइट. It's a wonderful ग्लास की ट्रेन और बर्फ के बीच में से गुजरती है. हाईएस्ट वहाँ पे ट्रेन स्टेशन आता है, और बर्फ जब मैं गया सर्दियों में तो वहाँ पे जी वो बर्फ जमी और वो रेस्टोरेंट उन्होंने खुला और टॉप के ऊपर स्टेशन पे ऊपर. It was wonderful It was amazing. to sit there and have a cup of coffee with a croissant. I loved it. That's amazing. I loved it. That's amazing. And this is what you see, that small clip that provoked me to make go sure there. I will go with my family. Okay. So me, my wife, my daughter, my son, all four of us, we went there. Right. We traveled to Tannina, took a train from there. We went to Milan, from there to Venice, and from there to Right. Rome, and to back to England. Right. So it was wonderful. It was wonderful. So ये channels जो हैं आपके पाकिस्तान को जो cover कर रहे हैं, I think you doing a fabulous job and promoting the hidden areas of Pakistan, the culture of Pakistan, the areas people doesn't know about it, and the links how you can do it, how you can go. I think, I must say, wonderful. That's amazing, sir. So thank you so much for your time. I'm so glad to have a conversation with you because I got to learn a lot from you. बहुत शुक्रिया sir. Thank you very much. Thank you so and much. thank you very much for getting me on your program as well. Thank you, sir. It was a great conversation. I hope that you guys have enjoyed it as well. Inshallah, आपसे मुलाकात होगी at some other place. Till then, keep watching Discover Pakistan.